जय जगन्नाथ। मैं गोपीनाथ, भगवान जगन्नाथ जी का एक साधारण सा भक्त। यहाँ जगन्नाथपुरी में कई विद्वान रहते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे ही विद्वान जिनके सामने किसी की भी विद्वत्ता टिक नहीं सकी। ये हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। ये विश्व प्रसिद्ध विद्वान, तर्क के आचार्य और अद्वैत वेदांत के महान प्रवक्ता हैं। पुरी में राजा से लेकर सन्यासी तक सभी इनकी विद्वत्ता को नमन करते हैं। पता है, रिश्ते में मैं उनका बहनोई लगता हूँ, इसलिए उनके साथ मेरा एक मधुर और घनिष्ठ रिश्ता है। भट्टाचार्य जी अद्वैत वेदांत के कट्टर अनुयायी हैं, जो ये मानते हैं कि भगवान निराकार है, एक ब्रह्म ज्योति। इस सिद्धांत के विपरीत उन्हें समझाना असंभव था। मैंने कई प्रयास किए, परंतु उन्होंने मेरी एक न मानी। तो क्या उनका हृदय परिवर्तन हुआ? हुआ तो कैसे हुआ? क्या सब कुछ मैं अभी बता दूं? ना ना, चलिए आप स्वयं ही देख लीजिए। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जगत मिथ्या है, मिथ्या। केवल ईश्वर जो परम ब्रह्म है वही सत्य है। और उस ईश्वर का कोई आकार नहीं, वो निराकार है। वो केवल एक ज्योत है, ज्योत। जिस दिन अज्ञान का पर्दा हट जाएगा, तब हम भी परम ब्रह्म ईश्वर बन जाएंगे। हाँ हाँ, हम भी ईश्वर बन जाएंगे। बर्फी लड्डू छेना पोड़ा, देख के दिल मेरा डोला डोला। अरे बर्फी लड्डू छेना पोड़ा, देख के दिल मेरा डोला डोला। आहा, मेरे गोल गोल लड्डू और ये बर्फी कितनी सुंदर लग रही है। अरे पेटू राम, तुम्हें अध्ययन नहीं करना? जब देखो खाना खाना खाना, बस खाना और कुछ ना करना। मेरे लड्डू और बर्फी में जीवन का सच्चा सुख है हरिहर, जो तुम नहीं समझ पाओगे। इसका कुछ नहीं हो सकता। ओ पेटूराम, अपने जीवन को यूं ही मत कहो। यहाँ आओ यहाँ हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्रों का अध्ययन करो। देखो मित्रों, मुझे तुम्हारा ये ज्ञान आज तक पल्ले नहीं पड़ा। यदि मेरे इन लड्डुओं का गोल गोल आकार हो सकता है, ये बर्फी का इतना सुंदर रूप है, तुम्हारा आकार है, मेरा आकार है, इस संसार की हर वस्तु का आकार है, तो जिसने हमें बनाया वो निराकार कैसे हो सकता है? क्या सृष्टिकर्ता में सृष्टि से कुछ कम हो सकता है भला? कैसी बचकानी बातों में तुम अपना दिन गवाते हो। बर्फी लड्डू खाओ, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर जाओ। हाँ, और कैसा लगा ये लड्डू?
स्वादिष्ट है ना? और हाँ, तुम कहते हो सब कुछ यहाँ मिथ्या है, माया है। मेरे लड्डू माया वाया नहीं, ये वास्तव में है और इसे खाकर आनंद का अनुभव होता है। बताओ बताओ, तुम्हें भी हुआ ना? चलो, मैं तो चला। बर्फी लड्डू छेना पोड़ा, देख के दिल मेरा डोला डोला। अरे बर्फी लड्डू छेना पोड़ा, देख के दिल मेरा डोला डोला। अरे पेटू राम की बातों ने तो मुझे विस्मित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? वो तो मूर्ख हैं ही, तुम भी मूर्खों की तरह बातें कर रहे हो। चलो अपना अध्ययन जारी रखते हैं। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। नमो नारायण गुरुदेव। नमो नारायण। तुम लोगों का आज का अध्ययन हो गया हो तो चलें। श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाने का समय हो गया है। मंदिर चलें। जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीतक रावो, मुदाभिरी नारी वदन कमलाश्वद मधुपः। रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशाचिदपदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। स्वामी, जगन्नाथ स्वामी। भुजे सव्य वेणुं शिरसि सिखि पुच्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिच्छयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जय जय स्वामी, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। परं ब्रह्म पीठ कुवलयदलोत्फूल नयनो, निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि। रसानन्दी राधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जगन्नाथाष्टकम्
जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे कृष्णा, कृष्णा, जगन्नाथ, मेरे कृष्णा, हे जगन्नाथ, कृष्ण, कृष्ण, हे कृष्णा, हे जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे जगन्नाथ। अरे ये तो मूर्छित हो गया, लगता है ढोंग कर रहा है, ढोंग। इसको तो मार कर भगाना चाहिए। चलो उठाओ इसको। हाँ हाँ, उठाओ इसको। रुको रुको, कौन है ये? कोई ढोंगी प्रतीत होता है। जोर जोर से जगन्नाथ जगन्नाथ चिल्लाते दौड़ा चला आया है। वस्त्रों से ये कोई सन्यासी प्रतीत होते हैं। इतनी कम उम्र में सन्यास, अद्भुत। कितना सुंदर है इनका रूप। इनकी आभा तो स्वर्ण के समान है, परंतु ये है कौन? शिष्यों, चलो इन्हें उठाकर मेरे घर ले चलो। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के शरीर का निरीक्षण करने लगे। उन्होंने देखा महाप्रभु की श्वास नहीं चल रही। ये देखकर वे अत्यंत चिंतित हो गए। दूसरी ओर नित्यानंद प्रभु अपने सभी साथियों के साथ जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर आ पहुंचे। अब मुझे भी जाना होगा। मुझे नित्यानंद प्रभु समेत सभी भक्तों को भट्टाचार्य जी के घर पर जो ले जाना है। चूंकि मैं नादियावासी रह चुका हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु की दिव्यता से भली भांति परिचित हूं। आइए, यहां से आइए, मैं आपको सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले चलता हूं। मंदिर में सभी यही कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पाकर मूर्छित हो गए हैं। अरे वो देखो, वहां महाप्रभु मूर्छित पड़े हैं। उठिए महाप्रभु, उठिए महाप्रभु, उठिए ना महाप्रभु, उठिए। महाप्रभु ऐसे नहीं उठेंगे। समझ गया। तो चलो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि 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 बोल, हरि बोल। हरि 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 बोल। बहुत बढ़िया। ये 9 घंटे से मूर्छित पड़े हुए थे और मैंने ना जाने कितने तर्क वितर्क लगाए इनको जगाने के लिए,
परंतु कुछ ना हुआ और हरि नाम का कीर्तन सुनते ही ये उठ खड़े हुए। अद्भुत! ये कोई साधारण सन्यासी नहीं हो सकते। नमो नारायण। कृष्णे मतिरस्तु। दोपहर का समय हो गया है, आप सब स्नान कर आइए। मैं आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था कराता हूं। गोपीनाथ, क्या ये वैष्णव सन्यासी हैं? कहां के रहने वाले हैं और इतनी कम आयु में इन्होंने सन्यास क्यों ग्रहण किया है? ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, नादिया के रहने वाले, जगन्नाथ मिश्रा और शची देवी के पुत्र। महाप्रभु के बचपन का नाम विश्वंभर था और प्यार से उन्हें निमाई भी कहते थे। ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। जिस तरह कृष्ण ने अपनी मधुर लीलाओं से सभी व्रजवासियों का मन मोह लिया था, उसी तरह निमाई ने भी अपनी नटखट लीलाओं से नादिया के लोगों का दिल जीत लिया था। रूपा, उमा, चलो चलो, निमाई रो रहा है। हाँ हाँ, चलो चलो, निमाई को चुप कराते हैं। हमें दे दो निमाई, हमें पता है इसे कैसे चुप कराना है। हम अच्छी तरह से जानते हैं। हरी 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 हरी। इस तरह जैसे जैसे निमाही बड़ा हुआ, उसकी मधुर शरारतें भी बढ़ती गई। रुको 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 निमाई, आज तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुमने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अरे वहां से पकड़ो, वहां से पकड़ो। देखो देखो, वहां आ रहा है। पकड़ो पकड़ो इस नटखट को, पकड़ो। नहीं पकड़ सकते, हमारे निमाई को पकड़ना असंभव है। निमाई पेड़ के पीछे, निमाई भाग भाग, निमाई पेड़ के पीछे। हाँ, छुप जाओ उधर, छुप जाओ निमाई, निमाई छुप जाओ। बस अब और नहीं भाग सकता मैं। निमाई और उसकी साथियों की शरारतें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चलो इस नटखट की शिकायत जगन्नाथ मिश्रा और माता सची से करते हैं। हाँ हाँ चलो। निमाई, खेल बहुत हो गया, अब तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे ओ मालिनी, आज तुमने चढ़ावे के लिए क्या बनाया है? मैंने तो आज स्वादिष्ट सौंदेश बनाए हैं। आज तो मैं शिव जी को प्रसन्न करके ही रहूंगी। मैंने मीठे मीठे रसीले रसगुल्ले बनाए हैं। अरे जानवी ने तो कुछ बनाया ही नहीं होगा। हाँ हाँ, उसे थोड़ी ना कुछ बनाने आता है। चलो चलो उससे ही पूछते हैं। अरे ओ जानवी, तुमने चढ़ावे में क्या बनाया है? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ बनाने नहीं आता क्या? मैंने स्वयं अपने हाथों से पेड़े बनाए हैं, पेड़े। बड़ी आई। चलो छोड़ो ना, तुम तो बुरा मान गई। पूजा का समय हो रहा है, चलो चलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भोजन की व्यवस्था समझो हो गई। पर कहाँ है भोजन? अरे चलो तो, चलो मेरे साथ। ये सब हमारे लिए ही तो है। स्वादिष्ट। हाय हाय, ये क्या कर दिया निमाय? ये भगवान शिव के लिए चढ़ावा था। हमने ये व्रत, पूजा और ये सारे भोग भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए बनाए थे, ताकि तुम्हें अच्छा वर मिल सके, है ना? पर तुमने ये सब नष्ट कर दिया। तुम जानती नहीं, मैं ही नारायण हूँ। सारे देवी देवता, यहाँ तक कि शिव जी भी मेरे दास हैं। तुम सब मेरी पूजा करो, मुझे ये चढ़ावा खिलाओ, तुम्हें निश्चित रूप से अच्छा वर प्राप्त होगा। ये तुम क्या कह रहे हो निमाय? बड़े आए नारायण। यद्यपि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हें बूढ़ापति प्राप्त होगा। बूढ़ा, और साथ में 4 सौतने भी। नहीं नहीं निमाई, ऐसा श्राप मत दो। ये तुम सारे चढ़ावे ले जाओ, पर ऐसा श्राप मत दो निमाई। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अब मैं तुम्हें मनवांछित वर का आशीर्वाद देता हूँ। चलो चलो, उठा लो ये सब कुछ। वाह, आज तो मजा ही आ गया। संदेश, रसगुल्ला। पेड़े को हाथ मत लगाना, उसको तो मैं ही खाऊंगा। निमाई की ये सारी शरारतें नादिया वासियों को आनंद प्रदान करती थी। केवल 11 वर्ष की आयु में निमाही ने संस्कृत काव्य और शास्त्र के महारथी विद्वान केशव कश्मीरी दिग्विजय पंडित को शास्त्रार्थ में पराजित किया। दिग्विजय पंडित को अंततः ये समझ आ गया कि निमाही और कोई नहीं, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसी बहुत सारी लीलाओं के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने नादिया वासियों को अपनी कृपा प्रदान की। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया, जिससे वे पूरे संसार को अपनी कृपा प्रदान कर सके, हरि नाम दे सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सन्यासी और कीर्तन, ये तो भावुकता के लक्षण है। सन्यासी को वेदांत शास्त्र का गहन अध्ययन करना चाहिए। ये बताओ, इन्होंने किस संप्रदाय से सन्यास ग्रहण किया है? इनके गुरु महाभाग्यवान
केशव भारती हैं। भारतीय सन्यास? ये तो द्वितीय श्रेणी का सन्यास है। यदि वे चाहे तो मैं उन्हें उच्च कोटि के प्रथम श्रेणी का सन्यास दिला सकता हूं। और तो और मुझे इस बात की चिंता है कि इतनी कम उम्र में सन्यास के नियमों का पालन वो कैसे कर पाएंगे। नहीं, मैं उन्हें वेदांत दर्शन सुनाऊंगा, जिससे वे वैराग्य में स्थिर रह सके और अद्वैत मार्ग पर चल सके। भट्टाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्हें ऐसी कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। उन्हें किसी श्रेष्ठ संप्रदाय से संन्यास ग्रहण करने की भी आवश्यकता नहीं है। भट्टाचार्य, ये आपका दुर्भाग्य है। महाप्रभु स्वयं आपके घर पर थे। आपने उनके दिव्य रूप का दर्शन किया, परंतु आप उनकी दिव्यता को समझ न पाए। गोपीनाथ जी, आपके पास क्या प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान हैं? गोपीनाथ जी, ऐसे भावुकता में आके बातें ना कीजिए। आप जानते नहीं, हम तर्क द्वारा ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। आप मूर्ख हैं, मूर्ख। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है, किसी अनुमान से नहीं। तुम लोग कई वर्षों तक वेदों का अध्ययन कर लो और अपने तर्क वितर्क की बुद्धि भी लगा लो, पर फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने में अक्षम रहोगे। उन्हें समझने के लिए उनकी लेश मात्र कृपा ही पर्याप्त है। तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं। गोपीनाथ, जरा संभल के बात करो। इसका क्या प्रमाण है कि तुम्हें भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है? मेरा ये जानना कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, यही इसका प्रमाण है। तुम भावनाओं में बहकर बोल रहे हो, परंतु शास्त्र में इसका क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवत पुराण में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन आता है। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्ण सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति सुमेधसः। गोपीनाथ, परंतु आपको और क्या प्रमाण चाहिए? भट्टाचार्य जी, मुझे लगता है अब मुझे और शास्त्र का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बंजर भूमि में बीज डालने से कोई लाभ नहीं मिलता, उसी तरह आपको समझाना भी व्यर्थ है। लगता है अब स्वयं महाप्रभु ही आपका उद्धार करेंगे। ठीक है, अब जाओ, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद दे आओ चैतन्य महाप्रभु और उनके साथियों को। फिर वापस आकर मुझे ये सब सिखाना, ठीक है? और हाँ, उनके समक्ष ये प्रस्ताव अवश्य रखना कि मैं उनका हितैषी हूं और उन्हें वेदांत दर्शन सिखाना चाहता हूं, जिसे वे अपने संन्यास धर्म का पालन अच्छे से कर पाए। देखा आप लोगों ने, भट्टाचार्य जी को समझाना अर्थात उल्टे घड़े में पानी भरना, जो कभी संभव नहीं। बस अब मेरी यही प्रार्थना है कि जल्दी से सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु की कृपा मिल जाए। हे महाप्रभु, भट्टाचार्य जी के हृदय की बंजर भूमि पर आप अपनी भक्ति का बीज बो दीजिए। इनका उद्धार कीजिए महाप्रभु, इनका उद्धार कीजिए। चलिए
मैं जाकर महाप्रभु को जगन्नाथ जी का प्रसाद और भट्टाचार्य का निमंत्रण दे आता हूँ। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ पद्मनाभः वेदगर्वः चंद्र सूर्य विलोचनाः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रिः सह परोहरि दीनबन्धुर्दया सिंधु कृपालुः च नरक्षकः। नमो नारायण। कृष्णे मतिरस्तु। कृपया आप आसन ग्रहण कीजिए। आप सन्यासी हैं। आपका पद ऊंचा है। आप सन्यास के नियमों का अच्छी तरह से पालन कर पाए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको वेदांत सूत्र की शिक्षा देनी चाहिए। मैं एक तरुण सन्यासी हूं। मुझे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं। मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो वेदांत सूत्र का अध्ययन प्रारंभ करें। वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत परम ब्रह्म निराकार है। उनका कोई आकार नहीं। अब दूसरा, ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यं सच्छास्त्रम् इति वेदान्तडिण्डिमः। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यं सच्छास्त्रम् इति वेदान्त। इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य ने लगातार 7 दिनों तक महाप्रभु को वेदांत सूत्रों पर कई व्याख्याएं सुनाई। 7 दिन महाप्रभु ने बिना कुछ बोले उन व्याख्याओं का श्रवण किया। लगता है सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार का समय आ गया है। आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं? 7 दिन हो गए, परंतु आपने तो जैसे मौन ही धारण किया हुआ है। मैं एक मूर्ख हूं। वेदांत सूत्रों का अध्ययन नहीं जानता। आपने आदेश दिया, इसीलिए आपसे सुनने का प्रयत्न कर रहा हूं। परंतु आपकी कही हुई एक भी व्याख्या मुझे समझ नहीं आई। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपने कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछा? वास्तव में आपके मन में क्या चल रहा है? आचार्य श्री, निश्चित ही आप वेदों के ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं। आयु में भी आप मेरे पिता समान हैं। कृपया मेरे उद्दंड व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। वेदांत तो अपने आप में सूर्य की भांति उज्जवल है, परंतु आपकी व्याख्या उन बादलों के समान है जो सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं। आप कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, परंतु जिसने सभी को आकार दिया वे स्वयं निराकार कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म का अर्थ ही होता है सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ। सबसे महान सर्वश्रेष्ठ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। भगवत गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप ही वो परम ब्रह्म हो
परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। हाँ, कृष्ण भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है। तो इस प्रकार जीव प्रकृति और गुणों में एक ही है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जब जीव ज्ञान द्वारा इस मिथ्या जगत के भ्रम से बाहर आ जाता है तो स्वयं ईश्वर बन जाता है। क्षमा कीजिए भट्टाचार्य जी, परंतु जीव की भगवान से तुलना करना भगवान के प्रति एक जघन्य अपराध है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हर जीव उनका ही अंश है और इसलिए हर अंश का परम कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हे सन्यासी, आपका यह तात्पर्य सुनकर मैं विस्मित हो गया हूं। ऐसी व्याख्या मैंने कभी नहीं सुनी। हे भट्टाचार्य, ना कर विस्मय, भगवते भक्ति परम पुरुषार्थ है। वास्तव में जो आत्मा राम है, सभी बंधनों से मुक्त हैं, वे भी भगवान की अनन्य भक्ति की इच्छा रखते हैं। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। महाप्रभु, कृपया आत्माराम श्लोक को विस्तार से समझाइए। अवश्य, परंतु पहले आप इसकी व्याख्या कीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने तर्क शास्त्रों के अनुसार आत्माराम शब्द की व्याख्या 9 विविध प्रकारों से की और महाप्रभु ने उन 9 व्याख्याओं को बिना छुए ही उसी आत्माराम शब्द की व्याख्या और 18 प्रकारों से कर डाली। ये सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि ये महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। मुझे क्षमा करें महाप्रभु, मैं स्वयं को वेदांत सूत्र का परम ज्ञाता समझता था, परंतु मैं मूर्ख था। मुझे अपने पांडित्य पर गर्व हो गया था। इसके चलते मैंने आपके प्रति कई अपराध किए। आप तो महावदन्याय है। यहां आकर आपने मुझ अज्ञानी पर अपनी अहेतुकी कृपा की है। अपनी कृपा की है महाप्रभु। आओ सार्वभौम, देखो मैं आज तुम्हें अपने सबसे गुप्त एवं निजी रूप का दर्शन देता हूं। देखो सार्वभौम, मैं हूं देवकी नंदन कंस विनाशक वासुदेव कृष्ण। मैं ही हूं दशरथ पुत्र रावण विध्वंसक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और मैं ही हूं इस कलयुग में युग धर्म प्रचारक शचीसूत गौरांग। कलयुग में मेरे आने का एक ही उद्देश्य है,
सभी जीवों को भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का मार्ग सिखाना और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना। कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण, महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया महाप्रभु। मुझे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा है। सार्वभौम, मैं यहां तुमसे ही तो मिलने आया था। बस शांत हो जाओ सार्वभौम, शांत हो जाओ। हरि बोल, हरि बोल। अंततः एक शुष्क ब्रह्मवादी प्रचारक का हृदय परिवर्तित हो ही गया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिस पर होगी उसे निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। महाप्रभु करुणा के सागर हैं, महावदन्याय हैं। मेरे प्यारे शिष्यों, आज हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। अब हम सब मिलकर महाप्रभु के साथ संकीर्तन में भाग लेंगे, हरि नाम का प्रचार करेंगे। हरि नाम संकीर्तन ही कली युग का धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।